रिसाले का नाम है अल अमन वल उला लिनाइयतिल मुस्तफा बिदाफिल बला। ये आला हजरत का रिसाला है और ये रिसाला 30 जिल्द सफ़ा नंबर 359 से 635 तक यानी 276 सफ़े पर एक रिसाला है। और वो भी शहबाज भाई एक सवाल के जवाब में। एक सवाल हुआ था कि नबी को दाफ़े बलियात कहना जायज़ है कि ना जायज़। दुरूद ताज में जो दाफ़े बलियात आया है ये नबी को कहना जायज़ है या ना जायज़। इस एक सवाल के जवाब में आला हजरत ने रिसाला लिखा। कितने सफ़े का रिसाला? 276 सफ़े का रिसाला आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने लिख दिया। इसमें 40 आयतें कुरान शरीफ। कितनी आयतें? और एक नई बात बताऊं, 5 आयतें तौरात व इंजील व ज़बूर से भी लिया। 40 आयतें कुरान शरीफ से, 5 आयतें तौरात व इंजील व ज़बूर से और 217 हदीसें कोट की। 217 हदीसें। उसके बाद यानी 262 दलीलें एक सवाल के जवाब में। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर बाज मौलवियों का कहना है कि फतावा रज़विया में गलतियां हैं इसलिए उसमें भरोसा नहीं करते। लेकिन फतावा रज़विया क्या है ये मारहरा शरीफ के अशरफ मियां कहते हैं, मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाय के बख्शिशी पढ़ के दिखला दे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। 262 दलीलें। कितनी हदीसें पेश की है? 217 हदीसें। उसमें से 168वें हदीस ये फतावा रज़विया 30वीं जिल्द सफ़ा नंबर 566 पर इब्ने अफरा बुखारी शरीफ की हदीस है। इब्ने अफरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शादी हो रही थी। बच्चियां दब बजा रही थी और दब बजाते बजाते कुछ गा रही और उसी अशार में एक शेर था, वफीना नबीयुन यअलमु मा फी गदिन। हमारे दरमियान एक ऐसे नबी है जो आइंदा की खबर देते हैं, आइंदा की बातें बताते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाई हादा वक़ूली बिल्लज़ी कुन्ते तक़ूलीन। इसको छोड़ दे, जो पढ़ रही थी ना उसी को पढ़। गौर कीजिए बच्ची ने क्या कहा, वफीना नबीयुन यअलमु मा फी गदिन। हमारे दरमियान एक ऐसे नबी है जो आइंदा की खबर देते हैं। नबी ने फरमाया दाई हादा, इसको छोड़ दे। वक़ूली बिल्लज़ी कुन्ते तक़ूलीन, जो पहले पढ़ रही थी उसको कंटिन्यू कर। इसको अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी, इस्माइल देहलवी ने अपनी अपनी किताबों में कोट किया और ये कहा कि नबी ने रोक दिया कि मुझे आलिम गैब मत कह, कल की खबर मैं जानता हूं ये मत बोल। और सीधा इस्माइल देहलवी ने इसको शिर्क के बाब में दाखिल कर दिया और ये कहा नबी को इल्मे गैब है ये मानना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। किसका कहना है ये? इस्माइल देहलवी का। इमामुल वहाबिया का कहना है कि ये शिर्क। अब आगे देखें फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत अब जवाब देते हैं। फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 30 सफ़ा नंबर 575 आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इल्म गैब बिज़ात अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए खास है। कुफ़ार अपने माबूदाने बातिल वगैरहुम के लिए मानते थे, लिहाजा मखलूक को आलिमुल गैब कहना मकरूह। क्या कहा? जूम द कैमरा प्लीज। फतावा रज़विया 30वीं जिल्द सफ़ा नंबर 575 आलिमुल गैब मखलूक को कहना मखलूक मकरूह का लफ्ज आया। और ये मकरूह किसको कहते हैं? आला हजरत ने उससे पहले बताया कि वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। आप कल कुछ करने वाले, आपने ये कहा कि कल मैं मशपकौनी जाऊंगा हुजूर सईद मिल्लत के उर्स में, मगर इंशाअल्लाह नहीं कहा, इंशाअल्लाह नहीं कहा। फुक़हा कहते हैं कि ये मकरूह है। कोई भी इरादा करे तो आप इंशाअल्लाह कहे, इंशाअल्लाह नहीं कहा तो क्या है ये? मकरूह। आला हज़रत फरमाते हैं ऐसे ही मकरूह है आलिमुल गैब कहना बगैर कैद के, मकरूह है। अब ये मकरूह
आलिमुल गैब बोल रहा हूँ, आलिमुल गैब भी नहीं बोल रहा हूँ, आलिमुल गैब अलिफ लाम के साथ में। ये हो गया फतावा रज़विया 30वीं जिल्द। और आगे चले फतावा रज़विया आलिमुल गैब बकायदे तालीम जायज है, यानी बिल वास्ता या बिल अता की कैद लगा दे। यह है फतावा रज़विया 29वीं जिल्द सफ़ा नंबर 405। 29वीं जिल्द सफ़ा नंबर 405। इसमें देखे आला हज़रत क्या फरमाते हैं। 29वीं जिल्द, जूम द कैमरा प्लीज। इसमें यह लिखा हुआ है, ये देख ले फतावा रज़विया शरीफ। इसमें यह लिखा हुआ है, ये सब उस सूरत में है कि मुक़य्यद बक़ैदे इतलाक किया जाए या बिला क़ैद अलल इतलाक, मसलन आलिमुल गैब या आलिमुल गैब अलल इतलाक। और अगर ऐसा ना हो बल्कि बिल वास्ता या बिल अता की तसरीह कर दी जाए तो महजूर नहीं। इहाम ज़ाइल और मुराद हासिल, इहाम ज़ाइल और मुराद हासिल। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को आलिम गैब कह रहे हैं या आलिमुल गैब कह रहे हैं तो उसमें ऐसी कैद लगाए जो ये बताए कि ये अल्लाह के बारे में नहीं बल्कि ये अल्लाह की अता को बता रहा, नबी की तालीम से बता रहा। और गुलाम जिलानी अज़हरी ने शेरे नेपाल के बारे में आलिम गैब कहा और ये जुमला कहा कि नेपाल में, और ये नेपाल का जो लफ्ज है तो नेपाल ज़र्फ है और अल्लाह ज़र्फ में मुतहय्यिज़ होने से पाक है, इसलिए ये अल्लाह के बारे में नहीं। और हर सुन्नी सहीहुल अकीदा का अकीदा है कि अल्लाह ने नबी को इल्म गैब दिया और नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया उलमा को इल्म गैब दिया। लिहाजा तमाम औलिया किराम अल्लाह तबारक व तआला जिसको जितना इल्म देना चाहे इल्म गैब का दिया। बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना इल्म दिया, कितना इल्म दिया। इमाम तिर्मिज़ी ने 10 सहाबा से रवायत किया, 10 सहाबा से। रब्बे कदीर की तरफ से आवाज, मोहम्मद फीमा यख्तसिम अल मलाउल आला, मलाए आला के फरिश्ते किस बात में उलझे हुए हैं। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया ला अदरी फवदा कफ़हु बैना सदै फवजदतु बरदा अनामिलिही फवदा कफ़हु बैना कतफै फवजदतु बरदा अनामिलिही बैना सदै फतजल्ला ली कुल्लु शै फअरफ़तु मा फिस समाई व मा फिल अर्द। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि फिर दस्ते कुदरत मेरे दोनों शाने के दरमियान रखा गया। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं रब ने दस्ते कुदरत रखा और उंगलियों की, दस्ते कुदरत की उंगलियों की ठंडक मैंने सीने में महसूस की। तो जमीन और आसमान में जो कुछ है वो सब मैंने देख लिया, मुझ पर वाज़े हो गई। यानी हमारे नबी को रब्बे कदीर ने सबसे ज्यादा इल्म गैब दिया है और यही कुरान की आयतों से साबित है, हदीस से साबित है। बल्कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ये लिखते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये तो थी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। जरा तमाम वलियों के सरदार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में चले। गौसे आजम फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों का जायजा लिया। लंदन को देखा, डरबन को देखा, इटली को देखा, सिसिली को देखा, लीबिया को देखा, तुनिस को देखा, जज़ाइर को देखा, मगरिब को देखा, मुरितानिया को देखा, जिबूती को देखा, सुमाल को देखा, जुजुल कमल को देखा, नाइजीरिया को देखा। दुनिया में जितने अल्लाह के मुल्क है तमाम मुल्कों को मैंने राई के दाने में देखा। राई के दाने में पता ये चला अल्लाह ने गौसे आजम को सबसे ज्यादा नबी सहाबा और मंसूस अलैहि के बाद में सबसे ज्यादा इल्म गैब गौसे आजम को अता फरमाया है। इसीलिए तो गौसे आजम फरमाते हैं ववल्लानी अलल अक़ताब जमान फहुक्मी नाफिज़ुन फी कुल्ली हाली। दुनिया के तमाम अक़ताब पर मेरी हुकूमत चलती है और मैं जब चाहूं जैसा चाहूं मेरा हुक्म नाफिज होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे भाई लिहाजा अपने आलिम को समझे और आलिम के पास, आलिम की सोहबत में रहेंगे, मदरसे में आलिम रखेंगे, मस्जिद में अच्छे आलिम रहेंगे तो इल्म समझ में आएगा, मसला समझ में आएगा।
यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब दिया और बकायदे अता फतावा रज़विया में लिखा आलिमुल गैब कहना जायज, और मैंने तो सिर्फ आलिम गैब कहा। मगर हाँ, ये उनको समझ में आएगी बात जो लोग सुन्नी सहीउल अकीदा हो, जो आदमी खुद ये बोले कि वहाबियत इल्जाम तराशी का नाम है और अहले हदीस के पीछे कोट पैंट के वाले के पीछे नमाज पढ़ ले, उनकी समझ में ये बात नहीं आएगी। ये बात उनके समझ में आएगी जो हुजूर ताजुश शरिया को मानता हो, जो हुजूर मुहद्दिस कबीर को मानता हो, जो अकाबिर और अजिल्ला उलमा को मानता हो। ये बात उनके समझ में नहीं आएगी जो ये बोलते हैं अकाबिर हिंद ढोल के पोल है, जो ये बोलते हैं खानदान रजा में कोई आलिम नहीं है, जो ये बोलते हैं सैयद उवैस मुस्तफा साहिब इल्म नहीं है। इसलिए मेरे भाई, ये जमाना फितनों का जमाना है। कौन कहां कैसे डैमेज करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आलिम गैब और आलिमुल गैब में उलझा के रख देगा, आपके ईमान को छीन लेगा। ऐसे में अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं तो शम्सुल औलिया से जुड़े रहे, शेरे नेपाल से जुड़े रहे, हुजूर सईद मिल्लत से जुड़े रहे, जिनका ये अकीदा था दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हाँ हाँ, जिनका ये अकीदा था शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हुजूर सईद मिल्लत के दामन से वाबस्ता रहे, जिनका अकीदा था इल्म गैब के बारे में, उन पर किताब उतरी तिबयानन लिकुल्ल शै, तफसील जिसमें माअबर व मागबर की है। हाँ हाँ, हुजूर सईद मिल्लत के दामन को मजबूती से पकड़े रहे, क्योंकि उनका अकीदा ये था जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हुजूर सईद मिल्लत के दामन और मिशन को आगे बढ़ाए, मजबूती से पकड़े रहे। जिनका ये अकीदा था मरकज़ियत का शरफ होगा उसी को हासिल जिस जगह पैदा कोई अहमद रजा खां होगा। हाँ हाँ, हुजूर सईद मिल्लत के दामन को मजबूती से पकड़े रहे। जिनका ये अकीदा था अहले सुन्नत की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। हुजूर सईद मिल्लत के दामन को मजबूती से पकड़े रहे। जिनका ये अकीदा ही नहीं बल्कि जाते जाते ये मिजाज और पैगाम दे के गए हैं मचपकौनी के तमाम मुसलमानों से। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जाके रहियो, चोरों की रखवाली है। मेरे भाई, ये है बुनियादी मैसेज और पैगाम कि उलमा को समझे, उनकी हिफाजत करे और अपने आप मसला ना बताएं, खुद बुकराती ना करें। ट्विटर, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, जिसको जैसा मर्जी होता कोई गाली दे देता। आपका मुफ्ती गूगल वाला तो नहीं है ना, इंजीनियर मिर्जा तो नहीं है ना, ताहिरुल कादरी तो नहीं है ना। बहुत सारे लोग तबाह बर्बाद कर दे रहे हैं गूगल, ट्विटर, फेसबुक पर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने में नबी के नाइब उलमा को पैदा किया है। बासलाहियत उलमा के दामन से जुड़े रहे, अल्लाह तबारक व तआला ईमान की हिफाजत फरमाएगा। उर्से ताजुश शरिया बरेली शरीफ में एक पैगाम नशर हुआ था। वो पैगाम तकरीबन कितने थे? 10 पैगाम थे। मुझे वो पैगाम इतना अच्छा लगा कि मैं सोचा मेरी तकरीर पर अगर कोई अमल